सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस एंड मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 8 कंप्लीट करना है। ये लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले मैंने 11 लेक्चर्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। प्लीज वो लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। और ये जो तैयारी आपकी हो रही है, ये आपकी तैयारी एलएलबी, बीए, एलएलबी में जो एविडेंस लॉ सब्जेक्ट है वो तो हो ही रही है। अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हो, आप एपीपी की तैयारी कर रहे हो, आप जुडिशरी की सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये लेक्चर्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। हमारे ऊपर फेथ रखिए। इन लेक्चर्स में हम लोगों ने सब कुछ बताया हुआ है। क्या लैंडमार्क केसेस हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या डिटेल स्टडी है, सब कुछ इसमें है। तो प्लीज लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम मिस्टर मुकेश कुमार है। मिस्टर मैंने खुद ही बोल दिया। मेरा नाम मुकेश कुमार है। बीए एलएलबी ऑनर्स मैंने किया हुआ है। मास्टर्स मैंने करी है क्रिमिनल लॉ में। यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ मैं 3 टाइम्स। और 9 इयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाते हुए। 9 साल से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सेक्शन 8 आज हम पढ़ेंगे, जो बात करता है थिंग्स सेड डन बाय कॉन्स्पिरेटर्स इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि जो सेक्शन 8 है, ये कॉन्स्पिरेसी के टाइम पर जो फैक्ट्स होते हैं उनकी रेलिवेंसी की बात करता है। सेक्शन 8 बोलता है कि जो भी चीजें करी गई, जो भी चीजें कही गई, जो भी चीजें करी गई, जो भी चीजें लिखी गई, किसके जरिए? कॉन्स्पिरेटर्स के जरिए। कॉन्स्पिरेटर्स के जरिए वो सारी रेलिवेंट हो जाएंगी कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग। जो थिंग्स होंगी सभी के अगेंस्ट। 5 लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी, एक ने जो बोला कॉन्स्पिरेसी को लेके वो सबके लिए रेलिवेंट है। दूसरे ने जो किया कॉन्स्पिरेसी को लेकर वो सबके लिए रेलिवेंट है। तीसरे ने जो लिखा कॉन्स्पिरेसी के संदर्भ में वो सबके लिए रेलिवेंट है। और सेक्शन 8 से बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, इट इज नेसेसरी आई विल डिस्कस बाय। मैंने यहाँ लिखा हुआ ना नेसेसरी एविल। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये सेक्शन 10 आ गया गलती से। इट विल बी सेक्शन 8। ये 10 पहले था ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, सॉरी इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब ये सेक्शन 8 आ गया है। सेक्शन 8 इज नेसेसरी एविल। यहाँ पे 8 लिख लीजिए, यहाँ पे 8 होगा ना कि 10 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 8 को फटाफट ओवरव्यू देखते हैं कि सेक्शन 8 बोलता क्या है अपने नोट से। तो यहाँ लिखा हुआ है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। क्या बोल रहा है? वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड to believe that 2 or more than 2 persons have conspired together to commit an offense or actionable wrong। तो जब भी रीजनेबल ग्राउंड होगा कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने आपस में कॉन्स्पिरेसी करी है ऑफेंस कमिट करने के लिए या कोई एक्शनेबल रॉन्ग मतलब सिविल रॉन्ग कमिट करने के लिए, एनीथिंग सेड जो भी बोला गया, एनीथिंग डन जो भी किया गया, और एनीथिंग रिटन जो भी लिखा गया, बाय एनी ऑफ सच पर्संस जो भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं, किसी के जरिए भी, after the intention was first entertained by any one of them is relevant for as against each of the person believed to be so conspiring, as well as for the purpose of proving the existence of conspiracy, as for the purpose of showing that any such persons was a party of it। मतलब बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई है। क्या लिखना चाहता है देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी हमें रिजनेबल ग्राउंड मिलता है, प्रीमा फसाई एविडेंस, कोई सबूत मिलता है कि किसी काम को करने के लिए कॉन्स्पिरेसी हुई है लोगों के बीच, कोई क्राइम करने के लिए या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच आपस में कॉन्स्पिरेसी हुई है, ऐसा हमें लगता है, ऐसा रिजनेबल ग्राउंड मिलता है, तो जो भी बोला गया होगा, किया गया होगा, लिखा गया होगा बाय द पर्सन जिनके भी शक या कॉन्स्पिरेसी है, वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, रेलिवेंट होगा। ये और ये भी प्रूव करने के लिए कि उनके बीच कॉन्स्पिरेसी थी, और साथ में ये शो करने के लिए कि वो लोग पार्टी थे कॉन्स्पिरेसी के। एग्जाम्पल से हमें और ज्यादा समझ आएगा, इलस्ट्रेशन से देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए रिजनेबल ग्राउंड मतलब हमें लग रहा है वहां पे कि
ए हैज ज्वाइंड इन कॉन्स्पिरेसी टू वेज द वार अगेंस्ट स्टेट। बस बेसिकली ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, रीजनेबल ग्राउंड वहां पे सामने दिख रहा है कि कोई व्यक्ति ने क्या करा है, कॉन्स्पिरेसी करी है वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट या स्टेट के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करने के लिए कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी है, ऐसा कोई सबूत मिला। तो उसके बाद कुछ फैक्ट्स निकल के सामने आए। क्या फैक्ट्स निकल के सामने आए? यह कि जो आर्म्स थे वो बी ने आर्म्स जो जो मतलब वेपन थे, जो आर्म्स थे उनको प्रोक्योर किया। सी ने पैसा कलेक्ट किया कोलकाता में अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। डी ने लोगों को परसुएड किया कि आप भी हमारी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनिए। ई ने पब्लिश किया राइटिंग, उसमें ऑब्जेक्ट बताया अपना व्यू। आगरा में, मतलब कुछ लोग आगरा में काम कर रहे हैं, कुछ कोलकाता में काम कर रहे हैं, कुछ कहीं और मुंबई में काम कर रहे हैं, लेकिन सभी काम कर रहे हैं उस वेजिंग ऑफ वार को लेकर, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट होना है उसको लेके वो काम कर रहे हैं। कोई पैसा इकट्ठा कर रहा है, कोई कुछ राइटिंग में लिख रहा है, कोई लोगों को परसुएट कर रहा है, कोई लोगों को लालच दे रहा है हमारे साथ मिलिए। तो और जो भी फैक्ट्स हो रहे हैं और दोज विल बी रेलिवेंट अगेंस्ट ईच पर्सन, सबके अगेंस्ट ये रेलिवेंट होंगे, फॉर शोइंग दैट देयर इज कॉन्स्पिरेसी एंड फॉर शोइंग दैट द ऑल वर द पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ये सेक्शन 8 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपने याद रखना है। नाउ सेक्शन 8 की मैं बात करूं तो सेक्शन 8 के इसेंशियल्स क्या क्या हैं। सेक्शन 8 का आप लगाओगे, सेक्शन 8 के इसेंशियल जो थे वो एक लैंडमार्क केस है, सरदार सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 8 अप्लाई तभी होगा, सबसे पहले रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए ये बिलीव करने के लिए कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने आपस में कॉन्स्पिरेसी करी है। अगर ये हमें रीजनेबल ग्राउंड कहीं पे मिल जाता है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो कुछ भी कहा गया, किया गया, लिखा गया, किसी के जरिए भी जो कॉन्स्पिरेसी के मेंबर्स हैं जिनके ऊपर शक है, वो सबके अगेंस्ट एप्लीकेबल होगा, सबके अगेंस्ट वो सबके लिए वो सबके अगेंस्ट वो रेलिवेंट होगा। जो भी कॉमन इंटेंशन को लेके बोला गया, कहा गया, उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेके, वो सबके अगेंस्ट एप्लीकेबल होगा। Said done written should be at the time after the intention to conspire was first entertained by any of them। मतलब कॉन्स्पिरेसी को पूरा करने के लिए जो उनकी कॉन्स्पिरेसी है, उस इंटेंशन को लेके कुछ भी एक बार कुछ कर दिया गया, तो उसके बाद जो भी बोला गया, किया गया, कहा गया, वो सबके लिए अप्लाई होगा। और ये जो बोला गया, किया गया, कहा गया, वो किसके लिए यूज किया जाएगा? ये प्रोवाइड करने के लिए कि उनके बीच कॉन्स्पिरेसी थी, और दूसरा ये प्रोवाइड करने के लिए कि पर्टिकुलर लोग जो थे वो उस कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा भी थे। Anything said, done or written may be proved against a conspirator who joined after or left before such thing was said, done or written। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, उस कॉन्स्पिरेसी से पहले, उस कॉन्स्पिरेसी होने कॉन्स्पिरेसी ज्वाइंड आफ्टर और लेफ्ट बिफोर सच थिंग्स, ये चीजें जो बोली गई, कही गई, इनसे पहले किसने कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करी, या किसने कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करी थी, छोड़ दिया, या इन वर्ड्स को बोलने के बाद, होने के बाद, करने के बाद किसने कुछ छोड़ दिया, तो ये दिस विल बी रेलिवेंट। ये सारे रेलिवेंट हो जाएंगे, समझने की कोशिश करो। एक व्यक्ति ने कुछ बोला, सब कॉन्स्पिरेटर्स के लिए वो एप्लीकेबल होगा। दूसरे ने कुछ किया, सबके लिए कॉन्स्पिरेटर के लिए एप्लीकेबल होगा। चाहे बोला गया, किया गया, उसके बाद किसने ज्वाइन करी कॉन्स्पिरेसी को, या उससे पहले ज्वाइन कर ली थी। दीज आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 8। स्टूडेंट मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आप एलएलबी, बीए, एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, आप एलएलएम की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारे ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्प होंगे। आप हमारे मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस की ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाके नोट्स बाय कर सकते हैं, लेक्चर्स बाय कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी लेक्चर आ रहे हैं, पर अगर आपने बाकी लेक्चर्स भी एडवांस में बाय करने हैं, अभी से पढ़ना शुरू करना है, टाइम आपके पास ज्यादा है, यूट्यूब पे डेली क्लास आएगी, बट टाइम कम है आपके पास, आपको बहुत पढ़ना है, तो आप हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर एआरबी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर एलएलबी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर एलएलएम का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक नॉर्मल सी फीस पे आप अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ के अपने लॉ फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो क्लासेस के लिए, नोट्स के लिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर 981649227698163634
2768219820461 इन पे कॉन्टैक्ट करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। बाकी जो लेक्चर्स हो रखे हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, आपको ग्रुप व्हाट्सएप इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ये जो आपको स्लाइड्स दिख रही हैं, ये जितने भी नोट्स अगर आपको चाहिए, ये स्लाइड्स में जो लिखे हुए हैं मैंने, ये स्लाइड्स के नोट्स बाय करने हैं तो हमारे टेलीग्राम पेज लो बिटवीन्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके ज्वाइन कीजिए और उसके बाद आपको वहां पे नोट्स इन सभी लेक्चर्स के मिल जाएंगे, जो भी लेक्चर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं भारतीय साक्षर नियम के। अब आगे आता है अननेसेसरी एविल। सेक्शन 8 को बोला गया है एक नेसेसरी एविल। नेसेसरी एविल मतलब एक ये बुरा सेक्शन इसको माना गया है। क्यों इसको बुरा सेक्शन माना गया है, क्या रीजन है? देखो ना होता क्या है, वैसे मैं जो बोलूंगा वो मेरे अगेंस्ट यूज होगा, आप जो करेंगे वो आपके अगेंस्ट यूज होगा, कोई व्यक्ति कुछ लिखेगा वो उसके अगेंस्ट यूज होगा। बट यहाँ पे क्या होता है सेक्शन 8 में, कोई कुछ भी बोला गया, किया गया, कहा गया, किसी के जरिए भी होगा, वो अप्लाई सभी के लिए होगा, रेलिवेंट सभी के अगेंस्ट होगा। जो भी कॉन्स्पिरेटर्स होंगे, ए ने किया सभी कॉन्स्पिरेटर लायबल उसके लिए, बी ने लिखा सभी कॉन्स्पिरेटर लायबल उसके लिए, सी ने कुछ कहा सभी कॉन्स्पिरेटर लायबल। इसलिए जो व्यक्ति ने बोला नहीं, कहा नहीं, लिखा नहीं, उसके अगेंस्ट भी वो लायबल हो जाएगा। इसलिए इस सेक्शन को नेसेसरी एविल भी बोला जाता है। मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर के केस में 1940 में हुआ क्या था? इस केस में प्रीवी काउंसिल का केस है, इसमें क्या हुआ था, इसमें डब्ल्यू वाइफ थी मिस्टर एक्स की, मिस्टर एक्स हस्बैंड थे उस वाइफ के, और बी लवर था वाइफ का। बेसिकली हस्बैंड कहीं और रहते थे और एक लव अफेयर चला हुआ था मिस्टर एक्स की वाइफ और उसके लवर के बीच। लेटर्स आते जाते थे, एक्सचेंज होते थे। एक बार मिस्टर एक्स के पापा ने, फादर ने देख लिया कि मेरी बहू किसी के साथ सेटिंग में है, किसी के साथ अफेयर उसका चला हुआ है। तो पापा ने क्या किया, जब पापा को पता चल गया तो पापा ने अपने बेटे को बताया कि ऐसे ऐसे भाई गलत हो रहा है, तुम आ जाओ घर में और समझाओ इसको। अब दोनों ने मिलकर प्लानिंग करी, किसने, जो मिस्टर एक्स की वाइफ थी और उसका लवर था, कि हमने हस्बैंड को रास्ते से साइड कर देना है, उसका मर्डर कर देना है। और मर्डर की कहानी यहां से शुरू हो गई। उन्हें बंदा हायर किया, इसको मार डाला, इसको मार डाला, मिस्टर एक्स को मार डाला। जब मिस्टर एक्स को मार डाला जिसने, तो रास्ते में उसको पकड़ा गया, जो जो बेसिकली मारने वाला, मर्डर करने वाला, उसको पकड़ा गया। तो वहां पे जो लवर था वो पहुंच के बोलता है कि भाई इसको क्यों पकड़े हो, इसका क्या मोटिव है, ये क्यों मारेगा इस व्यक्ति को, ये तो आप जानबूझ के इसको पकड़ रहे हो, तो कोई अननोन बंदा है, इसको छोड़ दो यार, ये तो जान दो उसको, ये तो ऐसे फालतू में आपने पकड़ लिया। बाद में कोर्ट में ये सारी बातें प्रूव हुई कि भी कॉन्स्पिरेसी थी। तो कोर्ट ने बोला जो भी पति के पीछे से हस्बैंड और सॉरी लवर और वाइफ के बीच जो आपस में लव लेटर एक्सचेंज हुए हैं, वो सारे सेक्शन 8 में रेलिवेंट हो जाएंगे। सेक्शन 10 था उस टाइम पर एविडेंस एक्ट का, तो सेक्शन 8 है बीएससी का, उसमें रेलिवेंट हो जाएंगे। दीज आर द फैक्ट्स रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 विच बेसिकली डील्स विद कॉन्स्पिरेसी। तो ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे। दिस इज व्हाट दिस केस, व्हाट दिस इन दिस केस वाज हेल्ड, कि दोनों हस्बैंड सॉरी लवर और वाइफ दोनों ही लाइबल हुए हस्बैंड के मर्डर के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, तभी आपको हमारी वीडियोस आएंगी आगे आगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, तभी आपको नोटिफिकेशन आया करेंगी। और जो हम डेली लेक्चर्स डाल रहे हैं, हमने बीएससी खत्म करना है, फिर बीएनएसएस पढ़ाएंगे, सीपीसी पढ़ाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी लॉ पढ़ाएंगे, मुस्लिम लॉ पढ़ाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कवर करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग लॉ बिटवीन्स।